हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स। मैं आज आपको टॉपिक कवर करने वाला हूँ, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। सबसे पहला मैं आपको ये बता दूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादा इसके आने के चांसेस होते हैं 12th बोर्ड में इकोनॉमिक्स में। तो मैं आज आपको इसका ईजी तरीका बताऊँगा कि इसको कैसे आप इजीली याद कर सकते हो और इसको किस तरह से आप एग्ज़ाम में ईजीली लिख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर हम जाएंगे इसके स्टेटमेंट पे। ठीक है। और उसके बाद अजम्पशंस, शेड्यूल्स एंड डायग्राम्स। तो यहाँ पर हमारा लॉ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अजम्पशंस अगर एग्ज़ाम में पूछा है या नहीं पूछा है, यू हैव टू राइट डाउन द अजम्पशन, बिकॉज बिना अजम्पशंस के ये लॉ कंप्लीट होगा नहीं। कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या सोच के ये लॉ बनाया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इसके बाद एक्सेप्शन वाला पार्ट आता है। अगर एक्सेप्शन एग्ज़ाम में पूछा है तो ही लिखना है, नहीं पूछा तो नहीं लिखना है। एक्सेप्शन के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। दिस लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन। सबसे पहला ये लॉ को स्टार्ट किसने किया, वो था प्रोफेसर गॉसन। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। बट लेटर ऑन इट वॉज डिस्कस इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसको आगे डिस्कशन किसने किया, पूरा डिटेल में पूरा लॉ को, थियोरी को किसने बनाया, तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने अपनी बुक में लिखा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखना, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक है ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की है इन द ईयर 1890। ठीक है। अब इस लॉ में आपको याद क्या रखना है, इस थियोरी में अल्फ्रेड मार्शल ने एक कंज्यूमर लिया है, वन कंज्यूमर और वन कमोडिटी। उनकी थियोरी इसी पे बेस्ड है, वन कंज्यूमर पे और वन कमोडिटी पे बेस्ड है। ठीक है। तो ये लॉ को स्टार्ट करने से पहला हम लोग देखेंगे शेड्यूल पार्ट। शेड्यूल को समझ के लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे इसके स्टेटमेंट पे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर शेड्यूल में यूनिट ऑफ एक्स दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। उन दोनों को किस तरह से नंबर पे मेजर किया है। ठीक है। अभी यहाँ पर ये कमोडिटी एक्स है तो इसको हम लोग यहाँ पर सिल्क चॉकलेट का अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करेंगे, सिल्क चॉकलेट। अब मान लो एक कंज्यूमर है, उसने एक सिल्क यूनिट खाया तो उसको सेटिस्फेक्शन लेवल मिला 10 का। एक कंज्यूम किया तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, यहाँ पर 10 का सेटिस्फेक्शन मिला है। फिर उसके बाद जब उसने सेकंड कमोडिटी कंज्यूम किया, सेकंड सिल्क चॉकलेट खाया, तो जो फर्स्ट लेवल पे सेटिस्फेक्शन था 10 का, वो सेकंड पे नहीं होगा, सेकंड पे कम हो जाएगा। सेकंड पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल गिर गया 8 पे। ठीक है। फिर जब उसने कंटिन्यू में थर्ड कमोडिटी कंज्यूम किया तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और गिर गया 6, 4 पे और 4 हो गया, फिफ्थ चॉकलेट पे 2 हो गया और सिक्स चॉकलेट पे, हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीट हो गया, दैट इज 0। गेट इट एवरीवन। नाउ इन सेवेंथ यूनिट उसका अगर सेटिस्फेक्शन, अगर वो 7 कंज्यूम करता है तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल चला जाता है नेगेटिव में। ठीक है। आई होप आपको ये शेड्यूल समझ में आया स्टूडेंट्स, कि जैसा जैसा कमोडिटी वो ज़्यादा कंज्यूम करता जा रहा है सिल्क चॉकलेट, उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता जा रहा है। 6 यूनिट पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 0 और 7 पे उसका सेटिस्फेक्शन हो गया नेगेटिव। ठीक है। तो इस थियोरी में आपको पूरा याद रखना है, एक कंज्यूमर है, एक कमोडिटी है। ठीक है। और वो कमोडिटी हम लोग ने यहाँ पे अज्यूम किया सिल्क चॉकलेट। आपको कॉलेज में बोलेंगे एप्पल अज्यूम करो, मैंगो अज्यूम करो, वॉट एवर इट इज़, आपको जो अज्यूम करना है कर सकते हो। लेकिन मैंने ईजीली समझाने के लिए आपको यहाँ पर सिल्क चॉकलेट लेने के लिए रेफ़र करने के लिए कहा। ठीक है। तो आप देख सकते हो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। क्लियर एवरीवन। तो अल्फ्रेड मार्शल ने अपने स्टेटमेंट में यही चीज़ लिखी है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया है कि मेरी थियोरी के अंदर एक कंज्यूमर है और एक कमोडिटी है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप बोल सकते हो कि सिल्क चॉकलेट ही क्यों अज्यूम किया, यहाँ पे आप 5 स्टार भी अज्यूम कर सकते हो, किटकैट भी अज्यूम कर सकते हो। तो वो वहाँ पर एक ही चॉकलेट क्यों अज्यूम किया, सेकंड पे 5 स्टार क्यों नहीं है, किटकैट क्यों नहीं है, बराबर ना। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहेंगे, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मेरी थियोरी में बाहर दूसरी और कोई कमोडिटी नहीं है। ठीक है। एक ही कंज्यूमर है और एक ही कमोडिटी है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ पे जब हम अजम्पशन देखेंगे तो वो आपको पूरा टोटली समझ में आ जाएगा। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट
जो भी इस थियरी को अफेक्ट करेगा उस थियरी में उसको यहाँ पर हम अज्यूम नहीं करेंगे। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव, देखो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, एक पे कितना मिला 10, दो पे कितना मिला 8, तीन पे कितना मिला 6, तो एडिशनल बेनिफिट तो मिल रहा है कंज्यूमर को चॉकलेट कंज्यूम करने पर। तो एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग, ये स्टॉक ऑफ अ थिंग जितना इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, उतना एडिशनल बेनिफिट मिलता जा रहा है। आई रिपीट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव, एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है क्या नहीं, एक पे 10, दो पे 8, तीन पे 6, कहाँ तक मिल रहा है एडिशनल बेनिफिट, 6th यूनिट तक उसको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि 6 पे ज़ीरो हो गया उसका मार्जिनल यूटिलिटी। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग। अच्छा, यहाँ पे डिमिनिश भी बोला है साथ में, डिमिनिश क्या हो रहा है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन डिमिनिश हो रहा है ना। एक पे 10 मिला तो दो पे 8 मिल रहा है, डिमिनिश का मतलब डिक्रीज हो रहा है, तीन पे 6, चार पे 4, पाँच पे 2, विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक डैट ही ऑलरेडी हैज़, ठीक है, जितना वो स्टॉक इंक्रीज करता जाएगा उसका मार्जिनल यूटिलिटी MU जो है वो डिमिनिश होता जाएगा। इज़ इट क्लियर एवरीवन? आपको स्टेटमेंट समझ में आया? सबसे पहला उन्होंने लिखा अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, कि ये थियोरी के अंदर बाकी और कोई चीज़ें जो अफेक्ट करेगी वो यहाँ पर नहीं है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। एडिशनल बेनिफिट किसको मिल रहा है, पर्सन को मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब इंक्रीज़ हो रहा है स्टॉक ऑफ अ थिंग, जैसा जैसा स्टॉक ऑफ अ थिंग सिल्क चॉकलेट इंक्रीज़ होता जा रहा है एडिशनल बेनिफिट मिलता जा रहा है। फिर MU डिमिनिश हो रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन भी तो साथ में डिमिनिश हो रहा है ना, एक पे 10 है तो दो पे 8 है, विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक डेट ही ऑलरेडी हैज़, जो वो कंज्यूम किया वो। इज़ इट क्लियर एवरीवन? अब आते हैं हम लोग अजम्पशन पार्ट पे। अजम्पशन पे देखो, आपको सबसे पहला ये बताना है, अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी में अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि मेरा कंज्यूमर जो है वो रैशनल है। रैशनल का मतलब है उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए, मतलब वो एक चॉकलेट खाने वाला नहीं है ना दो चॉकलेट खाने वाला है, वो टोटल पूरा 7 चॉकलेट कंज्यूम करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। ही विल कंज्यूम टोटल 7 चॉकलेट। गॉट इट एवरीवन? अगर किसी ने पॉइंट आउट किया कि वो 2 भी खा सकता है, 3 भी खा सकता है, तो अल्फ्रेड मार्शल बोलेंगे अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, कि वो थियोरी के अंदर मैंने अज्यूम नहीं किया। क्लियर एवरीवन? माय कंज्यूमर इज रैशनल। तो यहाँ पर आप अजम्पशंस को किस तरह से इजीली लिखोगे, आप लिखोगे दिस लॉ अज्यूम डैट, दिस लॉ अज्यूम डैट कंज्यूमर इज रैशनल, बस इतना भी लिख दिया आपने तो भी चलेगा अजम्पशन में। दिस लॉ अज्यूम डैट कंज्यूमर इज रैशनल, ठीक है। कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है नंबर पे मेजर करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो यूटिलिटी मेजरमेंट है वो किस पे है, नंबर पे मेजर है, 1 पे 10, 2 पे 8, 3 पे 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस लॉ अज्यूम डैट यूटिलिटी मेजर कार्डिनली, यूटिलिटी मेजर कार्डिनली। समझ में आया आपको? इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अजम्पशन है, अजम्पशन का मतलब है सोच, कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या सोच के लॉ बनाया उस चीज़ को आपको यहाँ पर बताना है। होमोजिनिटी, होमोजिनिटी का मतलब होता है सेम, सिमिलर। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि दिस लॉ अज्यूम डैट ऑल कमोडिटीज़ आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कि जितने भी ये सिल्क चॉकलेट है ये 70 वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे सबके साइज़, शेप, कलर वो सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक 70 वाला तो एक 100 वाला, समझ में? सब चॉकलेट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, होमोजीनियस रहेंगे, ठीक है। तो दिस लॉ अज्यूम डैट, दिस लॉ अज्यूम डैट के कमोडिटी इज होमोजीनियस इन रिस्पेक्ट ऑफ शेप, साइज, कलर। अरे बाप रे, पैर एकदम जाम हो गया रे। अभी यूट्यूब पे डालेंगे प्रोफेसर आरिफ सर लेक्चर तो आ जाएगा ना। डालेंगे ना तुम लोग ना। वीडियो डाल दिए पापा? नहीं, अभी चल रहा है। तो ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा पॉइंट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में आप बताओगे कि यहाँ पर ये जो भी कमोडिटी कंज्यूम किया है वो कंटिन्यूशन में लिया है, एक के बाद एक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 सुबह में लिया, 2 दोपहर में लिया, 2 शाम को, तो मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। समझ में आया? इसको कंटिन्यू में खाओगे, कंज्यूमर जब कंटिन्यूशन में खाएगा तो ही ये पॉसिबल है
मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करना। तो कंटिन्यूटी यहाँ पर आएगा कि दिस लॉ अज्यूम डैट कंज्यूमर कंज्यूम दिस कमोडिटी इन कंटिन्यूएशन। नाउ रीजनेबिलिटी, रीजनेबिलिटी का मतलब है कि जितने भी इसके शेप और साइज़ है वो रीज़नेबल है कमोडिटी के, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ अज्यूम करने बोला कि 70 वाला चॉकलेट है, तो वो 70 वाला सब जगह पे आपको एक जैसा रीज़नेबल साइज़ का ही रहेगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा बड़ा छोटा, समझ में आया। तो ये मेजरमेंट पॉसिबल है। तो दिस लॉ अज्यूम डैट द साइज ऑफ कमोडिटी इज़ रीजनेबल। नेक्स्ट वन इज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे एक ही कमोडिटी है, मैंने पहले ही बताया था एक कमोडिटी, तो वो है सिल्क चॉकलेट। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर एक कमोडिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है एक अगर सिल्क है तो दूसरा 5 स्टार, तीसरा किटकैट, नहीं, ओनली सिंगल बॉन्ड। कंज्यूमर वांट्स टू ईट ओनली सिंगल चॉकलेट। तो ये अगर सिंगल एक ही चॉकलेट रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट पॉसिबल है कि कहाँ तक उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो जाता है। इज़ इट क्लियर एवरीवन? तो पहला आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, फिर अजम्पशन मैंने लिखने का आपको वो भी तरीका बताया कि दिस लॉ अज्यूम डैट कंज्यूमर इज़ रैशनल, दिस लॉ अज्यूम डैट के यूटिलिटी मेजर कार्डिनली, दिस लॉ अज्यूम डैट commodity is homogeneous, this law assume that there is continuity in consumption, this law assume that commodity is reasonable in size, this law assume that there is only single bond, ठीक है। फिर आप शेड्यूल करोगे, शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन लिखोगे, और शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है डायग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो डायग्राम्स को वेरी इजीली। आपको दो यहाँ पे y एक्सिस बनाने हैं और एक x एक्सिस बनाने हैं, ठीक है। y एक्सिस पे आप मेजरमेंट करोगे -0 से लेके 10 तक, क्योंकि देखो यहाँ पे -2 से लेके 10 तक का आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिया है, तो यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट करो, -2, 0, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। और x एक्सिस पे आप यूनिट ऑफ कमोडिटी मेजर करो, वो है 1 से लेके 7 तक, तो आप यहाँ पे लिखो 1 से लेके पूरा 7 तक, ठीक है। और ईजीली जाओ 1 पे स्केल रखो और 10 पे मेजर करो, ठीक है। ये रहा 1, और 1 के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा 10, तो 1 से मेजर करो और यहाँ पे पॉइंट आउट करो 10। 2 पे स्केल रखो, 2 का कितना है, तो यहाँ पे 2 और 8 है, तो 2 पे स्केल रख के 8, 3 पे स्केल रख के 6, 4 पे स्केल रख के 4, 2 पे स्केल रख के 2, और 6 और 7 पे ध्यान देना ज़रा आप लोग। 6 पे 0 है, 0 अपना x एक्सिस पे है, तो यहाँ पर ही मेजरमेंट होगा, और 7 -2 है, तो -2 यहाँ पर है, और 7th पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको ईजीली क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, जॉइंट करोगे, समझ में आया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। इसको आप लिखोगे MU कर्व, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे कि डाउनवर्ड जा रहा है, और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा डिसयूटिलिटी, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। क्लियर एवरीवन? तो इस सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन द अबव डायग्राम यूनिट आपने मेजर किया x एक्सिस पे, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपने मेजर किया y एक्सिस पे। क्लियर एवरीवन? ये लिखने के बाद आप यहाँ पर बता सकते हो कि MU कर्व स्लोप डाउनवर्ड, MU का जो स्लोप है, जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का स्लोप है, वो डाउनवर्ड गया है लेफ़्ट टू राइट, which shows MU goes on diminishing with every successive increase in the consumption of commodity. आई होप आपको ये समझ में आया बेटा पूरा शेड्यूल और डायग्राम्स के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग ने ये लॉ कंप्लीट किया। इसके बाद मैं आपको एक्सेप्शन वाले पॉइंट के लिए नया वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको कवर करूँगा एक्सेप्शंस के पॉइंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ईजीली, तो आप उसको अभी एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो। तो अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन वाले पार्ट।